हाय दोस्तों। मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे इसरो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, जो कि टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए आया था 2017 में। करीब 3 पोस्ट है, उस पे क्या किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था और पूरा इसके डिस्कस करेंगे। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। और उसका रिटन के बाद क्या होते हैं, उसमें एक जो टर्म आता था गो नो गो बेसिस क्या है, वो भी हम बात करेंगे। देखते हैं। 2000 ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जो कि श्रीहरिकोटा का तो आया था 2017 में फॉर केमिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल पोस्ट के लिए, ठीक है। तो 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। 2017 का वैकेंसी था, 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें हम हर एक चीज़ का एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सब्जेक्ट्स आए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स आया है। शियर स्ट्रेस एंड शियर रेट के बीच में ग्राफिकल रिलेशनशिप निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। तो ये ऐसे डी वी बाई डी वाई से करके ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कर दिया है, ऐसा नहीं है। ये सिंपल, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। अगर आप ओस्टवाल्ड डी वोली इक्वेशन, अगर मेरे वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें बहुत अच्छा से बताया हुआ है कि इसके लिए क्या होता है। तो आपको पता होगा, अगर विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग द शियर रेट कहने का मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये होता था आपका n लेस देन 1 के लिए। ओके, तो आप वीडियो से जुड़ रही है, इसमें हर एक टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ डेंसिटी सेंसिटिव टू मॉडरेट चेंज इन टेम्परेचर प्रेशर, फ्लूइड सेट टू भी क्या होगा। अगर टेम्परेचर प्रेशर साथ चेंज कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्रेसिबल। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। शियर स्ट्रेस क्या है, फ्लूइड फ्लोइंग अराउंड पाइप में क्या हो जाएगा। ऑफ कोर्स सेंटर पे जीरो होता है, वेरी कर रहा है लीनियरली विद द रेडियस के साथ हमेशा वेरी लीनियरली वेरी करता है, ओके। जीरो कहीं वॉल पे नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग बात किए अपने, जो मेरे वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें शियर स्ट्रेस के बारे में बताया हुआ कि शियर स्ट्रेस है क्या, कहाँ कहाँ पर ही नहीं होता, ओके। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन पूछा गया है बर्नौली समीकरण में वर्णित। देखिए, वहाँ जो क्वेश्चन पूछा था वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो उनका ये रूल होता है कि हम दोनों में एग्ज़ाम लेंगे, आपका हिंदी में और इंग्लिश में। तो आपको जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिएगा, ठीक है। इसमें बर्नौली इक्वेशन डिस्क्राइब किया, तो ऑफ कोर्स ये क्या होता है कि ये जो पोटेंशियल फ्लो होता है उसमें मैकेनिकल एनर्जी का बैलेंस होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जनरली इसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं बताऊंगा पूरा डिस्कस करने के बाद कि कैसा है। जैसे डिस्चार्ज कोफिशिएंट है CD4 और फिर प्लेट कैसे वेरी कर रहा है। तो इसमें जनरली 0.5 से 0.8 तक वेरी करता है, ओके। इस ऑप्शन नहीं है। फिर देखिए इक्विवेलेंट डायमीटर की बात किया है कि हम देखिए, हम अपने वीडियो में बताएं इक्विवेलेंट लेंथ के बारे में, इक्विवेलेंट डायमीटर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट डायमीटर फॉर प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन फॉर द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, दो चीज़ का रेशियो होता है ना, आर एच कल टू इक्विवेलेंट डायमीटर वाला होता है 4 × RH। तो RH बराबर होता है फ्लो मीटर बता पेरीमीटर, ठीक है। तो फ्लो इसका 2xy होता है और ये इस तरह से आंसर निकल जाता है। फिर ड्रैग कोफिशिएंट की बात कर रहा है, एनालॉगस किसके होगा, तो ऑफकोर्स ये फ्रिक्शन फैक्टर का होता है। मैंने जब बात किया था, एक मेरा वीडियो बनाया हुआ है प्रांटल नंबर या फिर जितने भी नंबर रिलेटेड, उसमें हम बताएं कि फ्रिक्शन फैक्टर जो है उसके साथ कैसे रिलेट करता है, क्योंकि सिंपल है। फिर देखिए आप, ये भी आप क्वेश्चन आया हुआ है उसी से, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे कि जितना डायमेंशनलेस नंबर की बात किया गया है उसमें। तो इसमें बात किया है आपका डायमेंशनलेस नंबर है कि कौन है, सीरियल नंबर क्या होता है। जैसे कि मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ, सीरियल नंबर और क्या होता है 100p/s होता है। तो इसको साथ बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वेबर नंबर क्या है, ठीक है। ये तो हिंदी में लिखा होता थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ठीक है। तो वेबर नंबर क्या होता है, पावर नंबर क्या है, ये भी हमारे में बताया है। सीरियल नंबर क्या होता है, फ्लो नंबर क्या है। बहुत ही ये सब फ्लूइड से है, मतलब मिश्रण करके कि हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर एंड फ्लूइड से। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ आपका फ्लोमीटर से रिलेटेड है कि रॉन्ग कौन सा है। तो रोटामीटर नोन है द एरिया मीटर और फिर फ्लो एरिया मीटर। फ्लो
सही बात है। लिमिनर फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड इन्वॉल्व इन द लुब्रिकेशन ऑफ वेरियस बीरिंग। राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ। सही बात है, अगर आप उसका डायमीटर आप इन कीजिएगा तो वो घट जाता है। फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड विथ शियर इज कॉल्ड द पोटेंशियल फ्लो। नहीं, अगर पोटेंशियल फ्लो की बात होती है तो वहाँ पर शियर नहीं होता है, ये गलत है। ठीक, तो वही बोल रहा है, तो आप पहचान लीजिए। बहुत आसान आसान, जैसे कि एक क्वेश्चन है करेक्ट डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बारे में पूछा हुआ, तो करेक्ट चुनना है। डायमेंशन ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी बिल्कुल गलत है। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कहने का मतलब समझ रहे हैं? एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, जैसे कि दो टाइप का विस्कोसिटी है ना हमारे पास, तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी हम लोग लेते हैं इसका, डायनामिक विस्कोसिटी है उसको लिया जाता है। तो डायनामिक विस्कोसिटी एम एल, ये हो जाएगा एम के पावर एल माइनस वन टी के पावर माइनस वन, तो ये हो जाता है। इस तरह से 200 में से स्क्रीन हम अभी बहुत जल्दी मैं वीडियो पे मतलब मैकेनिकल ऑपरेशन, या फिर जैसे ये क्वेश्चन मैकेनिकल ऑपरेशन से है, तो मैकेनिकल ऑपरेशन थर्मोडायनामिक इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही आराम से, और हर एक वीडियो को चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये है क्रिटिकल स्पीड निकालने के लिए। अगर आप मैकेनिकल ऑपरेशन पढ़े होंगे तो क्रिटिकल स्पीड की चर्चा होती है, जो कि एन सी इक्वल टू बोला जाता था 2 पाई अंडर रूट L/G जिसको बोलते हैं। तो सब कुछ दिया हुआ, बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं आप। फिर है कि मैच द, देखिए कॉलम को मैच करने के लिए बोला गया। तो अब मैकेनिकल ऑपरेशन इसमें क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, फ्लूइड से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। अब ये सब भी हर चीज़ का भी चर्चा हम नहीं कर सकते। हम धीरे धीरे इसके बारे में, हर एक मील के बारे में स्पेशल, जब क्योंकि देखिए इसरो का 20 अगस्त तक था कि आपका सेंटर चूज करने का, तो वो जो लोग चूज कर चुके हैं तो वो लोग अभी तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए है, तो हम लोग इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि इंटरव्यू आखिर कैसे क्रैक करें। ठीक है। फिर है एंग्लोविरेशन, ये सब अब ऐसे समझाना बहुत मुश्किल है। मुश्किल करने का मतलब है कि क्या होता है कैसे होता है, हम लोग बात करेंगे। ये भी है आपका वर्क इंडेक्स, देखिए जो कि वर्क इंडेक्स जनरली आपका रिटिंगर्स ला, नहीं बॉन्ड्स ला में जनरली यूज करते हैं। तो देखिए ये भी आपका क्वेश्चन मैकेनिकल से है कि फिल्टर मीडियम रेसिस्टेंस क्या होता है। बहुत ही आसानी भाषा में मैं समझाने वाला हूँ ये सब चीज़ों को। ठीक है। और है, अब देखिए ये भी आपका मैकेनिकल ऑपरेशन से है, ये भी आपका मैकेनिकल ऑपरेशन से है। मैकेनिकल ऑपरेशन से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहाँ से आपको हो जाता है हीट ट्रांसफर से शुरू, कि हीट थर्मल डिफ्यूजिविटी किसके एनालोगस है, तो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, मास डिफ्यूजिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी ये ना तो मास डिफ्यूजिविटी का एनालोगस है, ना ही इसका एनालोगस है। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा। फिर रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये कितना होता है, 0.5 से 50 होता है। ये बेसिक रेडिएशन अगर पढ़िएगा तो। फिर देखिए यहाँ पे आता है, ये भी हीट ट्रांसफर से है कि पैकेट नंबर क्या है। मेरा जो नंबर वाला सीरीज जो बना है उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ, मस्ट वॉच इट। मतलब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, उसमें मैं समझाया हूँ कि आखिर ये चीज़ हम निकालते कैसे हैं, इसमें एच क्या है, डी क्या है। ये नसल नंबर दो चीज़ का रेशियो होता है, उसी रेशियो से हम ये निकाले हैं। ठीक है। फिर है कि किस वैल्यू पे थर्मोडायनामिक हाइड्रोडायनामिक, तो हम लोग जब हीट ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो ये भी हम बात करेंगे कि हाइड्रोडायनामिक लेयर क्या है, बाउंड्री लेयर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइडेंटिकल तब होता है जब वन हो जाता है ऐसे। फिर है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर के बारे में, इसके बारे में जब हीट ट्रांसफ़र का जब सीरीज शुरू करेंगे तो हम बहुत ही जल्दी इस पर लाएंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन, ये भी आपका हीट ट्रांसफ़र से ही है। ये ही स्टीम इजेक्टर जनरली आपको फ्लूइड में यूज करते हैं, या फिर हीट ट्रांसफर में भी यूज किया जा सकता है। तो ये फ्लूइड का क्वेश्चन ही मानिए। ठीक है। स्टीम इजेक्टर क्या है, तो क्या करता है, वैक्यूम को बनाता है। सुपर हीट द स्टीम, स्टीम को सुपर हीट कर सकता है। अगर किसी का प्रेशर कम करना है, ठीक है, तो भी वो कर सकता है, रिमूव कंडेंसेट। स्टीम इजेक्टर जो पाइपलाइन से कंडेंसेट को नहीं हटाता, इसलिए गलत, ऑल नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। ठीक है। फिर बॉडी, ग्रे बॉडी बहुत ही सिंपल सिंपल है। अगर के गवाने पढ़ते हैं या फिर कोई भी किताब पढ़ते हैं तो ज़्यादातर मैं तो यही बोलूँगा कि आप के गवाने या ओपी गुप्ता छोड़ के बुक पढ़िए, या के ओपी गुप्ता पढ़िए, लेकिन उसमें ज़्यादा किताब साथ में साथ पढ़िए, साथ में रख के। ये भी आपका हीट ट्रांसफर से है। बहुत ही मतलब फुरियस ला की बात कर रहा है। ठीक है। ये जो ये आपका ऑप्शन से आ गया कि ऑप्शन में सी बाई ई होता है।
देखिए ये देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आ गया यहाँ पर ही, दोनों से मोमेंटम डिविजिट, थर्मल डिविजिट, मास डिविजिट, यानी दोनों हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर दोनों से मैच किया हुआ है। और ये आप जब जब हम थ्योरी बताएंगे कि मास ट्रांसफर के कौन कौन सा प्रिंसिपल होते हैं, तो उसमें आप पढ़िएगा हिग्बी पेनिटेसन थ्योरी क्या बोलता है, डी ए वी की पावर हाफ हाफ होता है वो उसको बोलते हैं। फिर है सरफेस डैंकवर मॉडल ट्रांसफर। थोड़ा सा देखिए 60 क्वेश्चन पूछते हैं तो आप समझिए कि 45 बहुत ही ईजी रहता है। मेन फाइटिंग मतलब 15 से 20 क्वेश्चन में ही रहता है। क्या इसमें देखिए इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं, तो गलती ना कीजिएगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बाकी 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन है उसी में, जैसे कि ओपी गुप्ता पढ़ा रहे हो सके ना मिले, या फिर मिल मिल भी जा सके तो, या भूल जाते तो किताब पढ़िए समझिए। जैसे ये भी ऑब्जॉर्प्शन फैक्टर का है। तो देख रहे ये आपका क्वेश्चन क्वेश्चन के लेवल ज़्यादा हाई नहीं है, लो है, क्योंकि ये लोग का सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, मेन सिलेक्शन तो आपका इसी पे होगा। जब मेरिट बनेगा तो आपका रिटन टेस्ट पे ही बनेगा, लेकिन स्किल टेस्ट अनिवार्य है उसमें 60% लाना। ठीक है, तो हम स्पेशल वीडियो में बात करेंगे स्किल टेस्ट में क्या होता है, किस तरह से होते हैं। देखिए ये आपका वंडरवाल फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, तो आप अगर पढ़े होंगे ये बोलते हैं कि एड्जॉर्प्शन, तो उसमें भी बताया जाता है। फिर देखिए ये आपका ड्राइंग से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ शुरू हो जाता है सीआरई। ये बहुत सिंपल है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, तो वो कभी जी क्या हो सकता है, वो कभी भी इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर ना। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, नहीं, कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो कभी भी नहीं हो सकता है। कैन बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। एल्जेब्रिक ऑर्डर, ये भी नहीं हो सकता है। तो कैन नॉट बी जीरो इज द बेस्ट रहेगा, ठीक है, कि वो जीरो नहीं हो सकता है। अब देखिए ये है सीआरई से कि यार काइनेट मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जिसका ज़्यादा होता है, तो वो रेट जो है ना वो कम हो जाता है, जैसे 60 वाला के कम हो जाएगा। ये आर्हेनियस का भी है। ये बहुत ही सिंपल सिंपल है, इसमें से काफ़ी मतलब आपका फ्लूइड से, हीट ट्रांसफर से, मास ट्रांसफर से, मैकेनिकल से एंड सीआरई से, ये सब क्वेश्चन ये। और कुछ थर्मोडायनेमिक्स भी आएंगे, जैसे देखिए नेगेटिव उत्प्रेरक क्या है, मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है, कंप्रेसिबिलिटी, थर्मोडायनेमिक्स इधर से आएगा देखिए। तो आप समझ रहे हैं बेसिकली 4-5 सब्जेक्ट से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 4-5 सब्जेक्ट से ही पूछे जा रहे हैं। हाँ, अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया है आपका पेट्रोलियम रिफाइनिंग से, अगर जैसे पढ़ा होगा, या फिर बेसिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो उसके लिए स्पेशल पेट्रोलियम रिफाइनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन से आ गया है, इंस्ट्रूमेंटेशन से ये स्टोइकोमेट्री यानी केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल से क्वेश्चन है। तो देख रहे बेसिक क्वेश्चन अगर हम बात करें कौन कौन सब्जेक्ट से आ रहा है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स से आ रहा है, हीट ट्रांसफर से आ रहा है, मास ट्रांसफर से, फिर थर्मोडायनेमिक्स से भी आया है, मैकेनिकल ऑपरेशन इज द बेस्ट, मैकेनिकल ऑपरेशन से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था, इंस्ट्रूमेंटेशन से। तो इतने सारे क्वेश्चन से आ रहे हैं, तो आई होप पे आपको कुछ आइडिया मिला होगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या है। जैसे कि हम मेन सिलेक्शन मेरिट बनता है वो रिटन पे ही बनता है, तो रिटन में मैक्सिमम मार्क्स लाना ज़रूरी है, क्योंकि पोस्ट कम रहते हैं तो काफ़ी हाई मार्क्स तो जाता होगा, मतलब 60 है तो 55 प्लस जिसको आ रहा होगा उसके साथ मेरिट बनता होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।